दोस्तों आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है एमए थर्ड सेमेस्टर एमए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 और 23 का ही पेपर है। पॉलिटिकल साइंस है, पेपर सेकंड, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पर जो है पेपर सेकंड है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसी पेपर के बारे में पढ़ेंगे। इस पेपर को पढ़ने से पहले बता दें आपको, यहाँ पर इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए और एमएससी सभी आल सब्जेक्ट का पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है, 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क जो है वो 75 अंकों का होगा। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले सेक्शन ए को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए है खंड आ, जिसे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न कहेंगे। चलिए नोट में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। This section contains only one question which consists of 5 sub-question. Each sub-question carries 3 marks. Attempt any 3 sub-question from this section. Answer each sub-question in about 50 words. यहाँ पर जो कह रहा है कि जो सेक्शन ए में होगा टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे टोटल। यदि आप 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स मिलेंगे। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। यहाँ पर 50 शब्दों में एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अब सेक्शन ए का। देखिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है 1 का ए है। यहाँ पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस पर आपको इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 50 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर व्हाट इज़ द जुडिशल रिव्यू, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी दिया गया, क्वेश्चन नंबर सी हो गया है। क्वेश्चन नंबर डी है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक दल तथा दबाव समूह क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ई है फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। चलिए यहाँ से सेक्शन ए समाप्त हो गया। अब सेक्शन बी पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन बी है खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखिए नोट में क्या दिया गया है। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 7 सब क्वेश्चन। ई सब क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। आंसर ई सब क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स। अर्थात कह रहा है यहाँ पर जो है सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 4 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स मिलेंगे टोटल। यदि आप 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 36 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ जो इसकी सब सीमा है, वर्ड लिमिट है, 225 वर्डों में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है 2 का ए है व्हाट इज द जुडिशियल रिव्यू, हाउ इज इट्स डिफरेंट फ्रॉम द जुडिशियल एक्टिविज्म। अर्थात कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, यह न्यायिक सक्रियता से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में भी लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी परिभाषा और यह बताना है कि साथ की न्यायिक सक्रियता से यह किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में भी लिखना है यहाँ पर। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर बी पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है डिस्कस द रोल ऑफ B.R. अम्बेडकर, अर्थात भीमराव अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेकिंग। अर्थात संविधान निर्माण में जो V.R. अर्थात भीमराव अम्बेडकर की भूमिका की विवेचना कीजिए। संविधान निर्माण में जो है यहाँ भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी है देखिए व्हाट आर ए चैलेंजेस बिफोर इंडियन फेडरलिज्म एंड आगे दिया गया है एक्सप्लेन विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। यहाँ पर भारतीय संघवाद के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, उचित उदाहरणों के साथ इनकी व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भारतीय संघवाद के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं और उचित उदाहरणों के साथ इनकी व्याख्या करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी हो गया। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डिफरेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़
यहाँ पर एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फंक्शन डिफरेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अर्थात यहाँ पर राजनीतिक दलों का अर्थ एवं विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर राजनीतिक दलों का क्या अर्थ होता है उसके बारे में लिखना है और साथ साथ इनके कार्य क्या है, इनके कार्यों की व्याख्या भी करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन क्या है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पब्लिक ओपिनियन एंड मास मीडिया, अर्थात लोकमत से आप क्या समझते हैं और लोकमत तथा जनसंचार साधनों के मध्य संबंध को बताइए। यहाँ पर सबसे पहले आपको लोकमत की परिभाषा लिखनी है, साथ ही साथ यहाँ पर बताना है उसके बाद कि लोकमत और जो है जनसंचार के साधनों के जो मध्य है उसके संबंध को भी बताना है। यहाँ पर को संबंध को भी लिखना है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप इन ए डेमोक्रेसी, अर्थात प्रजातंत्र में दबाव समूहों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। प्रजातंत्र में जो है यहाँ पर दबाव समूहों के कार्य की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, व्हाट आर ए चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज इन ए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिस्कस, अर्थात चुनाव सुधार से आप क्या समझते हैं, चुनाव सुधारों के समक्ष क्या चुनौतियाँ एवं परेशानियाँ हैं, इसकी विवेचना कीजिए। यहाँ सबसे पहले चुनाव सुधार से आप क्या समझते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है और चुनाव सुधार के जो समक्ष चुनौतियाँ एवं परेशानियाँ हैं उनकी विवेचना भी यहाँ पर करनी है आपको। चलिए यहाँ से अब सेक्शन सी पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन सी है, खंडसाल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए देखिए नोट में क्या दिया गया है, दिस सेक्शन contains only one question which consists of 4 sub question. Each sub question carries 50 marks. Attempt any 2 sub question from this section. Answer each sub question in 475 words. अर्थात कह रहा है कि जो है सेक्शन सी में टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, एनी 2, अर्थात 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 15 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 30 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें जो है एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 475 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ पर 475 शब्द आपकी जो सब सीमा है वह 475 है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3 का ए, पहला है इसमें से, एक्सप्लेन द नेचर एंड साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रकृति तथा विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भारतीय संविधान की जो प्रकृति तथा विशेषताएं हैं उनकी यहाँ पर व्याख्या करनी है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, राइट ऑन एसे ऑन इंडियन फेडरलिज्म, अर्थात भारतीय संघवाद पर एक निबंध लिखिए। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में हर बार आता है। राइट ऑन एसे ऑन इंडियन फेडरलिज्म, अर्थात भारतीय संघवाद पर आपको एक एसे लिखना है, अर्थात निबंध लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए डिस्कस द लोकसभा एंड आल्सो एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर लोकसभा, लोकसभा को विवेचित कीजिए तथा लोकसभा स्पीकर के कर्तव्यों की भी व्याख्या कीजिए यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू बाय गिविंग रिसेंट एग्जाम्पल, हाल के उदाहरण सहित न्यायिक पुनर्निरीक्षण के विशेष संदर्भों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर हाल ही में जो उदाहरण सहित न्यायिक पुनर्निरीक्षण के विशेष संदर्भों जो सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका थी उसके बारे में आपको यहाँ पर परीक्षण करना है और यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ से पेपर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बता दें इस पेपर का PDF यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, BSc एंड MSc एनालिसिस, उस पर जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर आपको इसका पेपर का PDF मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम थैंक्स फॉर वॉचिंग।